नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर इन दिनों सभी शिक्षक संसद की ओर आस लगाए हुए हैं कि फाइनली कोई तो आकर के संसद भवन में हमारा टेट वाला मुद्दा उठाएगा। चूंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला देकर के देश भर के 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी तो का जीवन भी खतरे में डाल दिया है। और फाइनली अब इसी चीज को लेकर दोस्तों लगातार संसद भवन में भी मांग उठ रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डेट दिखाऊंगा, ये दोस्तों देख पाएंगे, ये 24 जुलाई की डेट है। और इसके अलावा दोस्तों केवल संसद में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे एक अपडेट आया है 24 जुलाई, यहाँ देख पाएंगे 24 जुलाई की अपडेट है। और उसके अलावा दोस्तों ये भी देख पाएंगे संसद भवन में ये बात उठाई गई है। यहाँ देखेंगे ये दोस्तों सुदामा जी हैं, एक सांसद महोदय हैं और इन्होंने दोस्तों संसद भवन में खड़े होकर के ये देखेंगे लिखा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य हैं। इन्होंने पूरी बात रख दी है। तो भी आपको बताने वाले हैं आखिर सुदामा प्रसाद जी के द्वारा संसद भवन में क्या क्या बातें रखी गई हैं। यहाँ पर सब कुछ हमने नोट कर लिया है और आप लोग इनका तस्वीर देख पाएंगे। और अभी आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये कहाँ के सांसद हैं, किस राज्य के सांसद हैं जो शिक्षकों के लिए फरिश्ता बनकर आए हुए हैं। पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे लोकसभा में ये जानकारी रखी गई है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि लोकसभा में जो है कई काल होते हैं। कई काल कहने का मतलब दोस्तों जो 12 बजे के पहले होता है वो प्रश्नकाल होता है, उसके बाद फिर शून्यकाल होता है जिसको हम 0 आवर बोलते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे तो शून्यकाल के दौरान एक सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा संसद में दोस्तों ये मुद्दा उठाया गया है। और इनके द्वारा दोस्तों ये जानकारी जो है सरकार से मांगी गई है कि मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली में किए गए उस संशोधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 से पूर्व नियुक्त लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। ये शिक्षक उस समय नियुक्त हुए थे जब उनकी नियुक्ति के लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी। नियुक्ति के वर्षों के बाद नियमों में परिवर्तन कर उन्हें टेट उत्तीर्ण करने के बाद करना प्राकृतिक नियम और सेवा शर्तों की स्थिरता के सिद्धांत के ये विपरीत है और इससे देश भर के लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं तथा उनके परिवार गंभीर असुरक्षा और मानसिक तनाव की स्थिति में हैं। अतः मैं आप सभी से ये मांग करता हूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली में आवश्यक संशोधन अथवा उपयुक्त विधायी अध्यादेश प्रावधान कर अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को टेट की अनिवार्यता से तत्काल छूट प्रदान की जाए और उनके सेवा अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जो सुदामा जी हैं ये दोस्तों बिहार के आरा जिले के हैं। यहाँ देख पाएंगे ये शिक्षक सम्मान, राष्ट्र का निर्माण, अनुभव का सम्मान, न्याय की पहचान। यहाँ देखेंगे सुदामा प्रसाद सांसद आरा लोकसभा से है। और आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि आरा जो है बिहार में है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक कर्नाटक के सांसद हैं, उनके द्वारा सरकार से अतारांकित प्रश्न के रूप में जवाब मांगा गया था और सरकार ने जवाब दिया। तो कर्नाटक के तुकाराम जी थे। अब ये जो सुदामा प्रसाद जी हैं वो दोस्तों बिहार के हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों को ज्ञापन मिला है क्या वो लोग जाकर अपनी बात उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी कहा गया है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट दे सरकार। सुदामा प्रसाद ने संसद भवन में खड़े होकर के ये कह दिया है। अभी तक दोस्तों सरकार का इस चीज़ पर जवाब नहीं आया हुआ है। सरकार जवाब या तो दोस्तों लिखित रूप में देगी या जो है खुद बोल के देगी, क्योंकि शून्यकाल का मतलब दोस्तों ये होता है कि सरकार वहाँ पर बोल के जवाब देना पड़ता है। अगर किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने अगर सदन में
खड़े होकर के उस विभाग से संबंधित जो है शिक्षा विभाग के मंत्री से पूछा है कोई चीज़, तो उसका दोस्तों ये होता है कि शून्यकाल के दौरान खड़े होकर जवाब देना होता है। लेकिन अगर वो विभाग चाहे तो उसका जवाब इनको लिखित में भी दे सकता है कि आप जो जवाब मांग रहे हैं उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है। और जैसे दोस्तों जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इनके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए थे तो सरकार ने इन प्रश्नों का क्या जवाब दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे फाइनली बिहार विधानसभा में भी दोस्तों इस चीज़ को लेकर लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 24 जुलाई 2026 का ये मैं लेटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बिहार के विधानसभा में दोस्तों ये मुद्दा जो है काफ़ी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर प्रश्नों को देख पाएंगे मंत्री जी के द्वारा जो है जो कि विधायक हैं उनके द्वारा दोस्तों 4 प्रश्नों को बिहार विधानसभा में रखा गया है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि क्या ये सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अभी इसका सरकार की तरफ से जवाब ये सब नहीं आया हुआ है, लेकिन जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट मामले के आंदोलन को लेकर जगदीश यादव की अगुवाई में दोस्तों दिल्ली में आंदोलन होने वाला है। और ये दोस्तों जो है 19 जुलाई को बैठक हुई थी और उस बैठक में जो है JTF यानी ज्वाइंट टीचर फ्रंट का गठन किया गया। और उसके बाद देश भर के सभी शिक्षकों के हित के लिए 5 सितंबर 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है। तो दोस्तों अगर आप लोग पहुंच सकते हैं तो पहुंचे ज़रूर, क्योंकि उस दिन दोस्तों आंदोलन जो है शांतिपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग अपनी जो है वहां पर उपस्थिति ज़रूर दिखाएं और साथ समय मैं भी पहुंचूंगा बिल्कुल आप लोगों के समर्थन करने को लेकर। शांतिपूर्ण आंदोलन में ये चीज़ें हैं, मैं भी आने वाला हूं, तो आप लोग उसमें तैयार जरूर रहें 5 सितंबर 2026 को। तो यहाँ देखेंगे यही बातें हैं। बाकी जो शून्यकाल के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे शून्यकाल में सांसद मुख्य रूप से संसद भवन में खड़े होकर मौखिक रूप से बोल करके अपनी बात रखते हैं और लोक महत्व के जरूरी मुद्दे को उठाते हैं। तो आपका मुद्दा ज़रूरी था तो इसलिए आपका उठाया गया और ये सारी जानकारी मैंने गूगल से डाउनलोड की है, वहाँ पर जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए शून्यकाल किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आगे गूगल बता रहा है कि इसलिए मंत्रियों के लिए उसी खड़े होकर जवाब देना अनिवार्य नहीं होता है। हालांकि अगर मुद्दा बहुत गंभीर है तो संबंधित मंत्री मौके पर ही खड़े होकर मौखिक जवाब दे सकते हैं या फिर मंत्री बाद में लिखित जवाब भी भिजवा सकते हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों आज के 3-4 दिन पहले लिखित जवाब आया था तो उसी तरीके से अब मंत्री जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो संसद में बोल करके उनके प्रश्नों का जवाब देंगे या लिखित रूप में जवाब देने वाले हैं। और आगे यहाँ पर देख पाएंगे ये चीज़ें कही गई, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और जो ये शून्यकाल होता है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है और सामान्यतः 230 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये शून्यकाल चलता है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों को लेकर पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।